तो जहां पर 144 धारा लगा हुआ है, इंटरनेट आपने बंद कर दिया है, वहां पर तो रैली, ये तो बहुत अच्छा कदम है। ये रद्द जो किया गया, ये बल्कि सासाराम के लिए अच्छा कदम है कि वहां पर जो स्थितियां बनी हुई है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको वहीं पर दबा दिया जाए। और रैली करना वहां पर बड़ा मुश्किल होता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा, उनका सबसे प्रमुख एजेंडा है, और अमित शाह का जो भाषण जो है, उनकी छवि जो है बड़ा ही आक्रामक होती है। और जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, दो पक्षों को लेकर, दो धर्मों के लोगों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर रैली करना, भीड़ जुटाना, हो सकता था कि भीड़ में जो उत्तेजक भाषण दिए जाएं, उससे लोग और ज्यादा उत्तेजना फैले और स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। गृह मंत्री का रैली कैंसिल हो जाए, किस कारण से? रामनवमी के जुलूस के बाद हुए झड़प और तनाव वाली स्थिति के कारण। तो ये राज्य सरकार की ज्यादा ये बेइज्जती है इसमें। तो राज्य सरकार कभी अब ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ पर गृह मंत्री आने वाले हों, पूरे देश की नजर हो, उस राज्य का नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, सेकुलरिज्म की बात कर रहा हो, सेकुलरिज्म को लेकर अब कभी समझौता नहीं किया हो, सेकुलरिज्म जो है उसके शासन का यूएसपी हो। ललन सिंह कटाक्ष करते हैं कि रैली में 4-5 इंसान का भीड़ जुटने वाला था और भीड़ ऐसी लगने वाली नहीं थी, और भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे देख? अगर ऐसे जगह पर नीतीश कुमार का भी रैली रहता, वो भी कैंसिल किया जाता। कोई भी जो राजनेता है, कोई भी बड़ा लीडर जो है, वो उस जगह पर जा ही नहीं सकता है जहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई हो और प्रशासन का पूरा जो बल जो है वो लगा हो वहां पर स्थिति को सामान्य करने में। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार सरकार के साथ यह रैली कैंसिल हुई है और रद्द हुई। नीतीश कुमार का एक इतिहास भी रहा है कि वो आज तक किसी को मना नहीं किए हैं। कोई भी नेता है, कोई भी रैली करे, कितना भी बड़ा प्रोग्राम करे, वो व्यवधान नहीं डालते हैं। चाहे वो हुंकार रैली 2013 का नरेंद्र मोदी या क्यों ना हो, और उसके बाद 2015 में रैली क्यों ना हो, या फिर अभी जो अमित शाह का रैली क्यों ना हो, वे व्यवधान नहीं डालते हैं। नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर को अपना यूएसपी मानते हैं, उसी लॉ एंड ऑर्डर में इतना बड़ा लूपहोल आ गया है। और जो कहा जाता है कि सामाजिक सद्भाव की स्थिति बनी हुई है, समाजवादियों की सरकार है, सेकुलर ताकतों की सरकार है, और वहां पर इस तरह से जो धार्मिक उन्माद हो रहा है उसको लेकर सुशील मोदी एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। स्वाभाविक भी था, ये अच्छा कदम भी है कि जहां पर तनाव की स्थिति हो वहां पर प्रशासन को ये जिम्मेदारी जो है उनको पर छोड़ दिया जाए कि वो तनाव को खत्म करे। नीतीश कुमार के बारे में तो कुछ गेस करना मुश्किल है, लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ दिनों से, खासकर जो चैती छठ के समय से जो बदला हुआ है, उससे राजद बड़ा परेशान होगा। और आप देखिए ना, अभी राजद की तरफ से एक्टिविटी बड़ा कम है, देखिए क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार के चाल डाल में परिवर्तन आया है और वो महागठबंधन के लिए टेंशन का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, आज 2 अप्रैल को अमित शाह की रैली होने वाली थी, जो कि भाजपा के द्वारा रद्द कर दी गई है। और इस रैली को लेकर भाजपा काफी उत्साहित थी। भाजपा जो है काफी इसकी तैयारियां कर चुकी थी। अमित शाह रैली में आने वाले थे और भाजपा के कार्यकर्ता जो थे वह काफी उत्साहित थे। पर यह रैली का रद्द हो जाना और इस रैली को लेकर जो पार्टियां हैं बिहार की, वह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस चीज को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी। भाजपा का रैली, आज 2 अप्रैल का दिन है और भाजपा का रैली होने वाला था। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे और भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे थे, और अचानक से रैली को रद्द कर देना, क्या कारण रहा? देखिए, रैली ही अपने आप में एक शब्द है जिसमें होता है कि लोगों का हुजूम जुटता है, और गृह मंत्री का रैली है। और हम इनके पिछले रैलियों को देखें, चाहे वो पूर्णिया में हो, किशनगंज में हो, वाल्मीकि नगर में हो, शताब्दी आरा में हो या पटना में हो, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और आप सोचिए कि वैसे जगह पर जहाँ पर उनका रैली होना है, बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, वहाँ पर धार्मिक तनाव बना हुआ हो तो कैसे वहाँ पर रैली हो पाएगी? सासाराम में वहाँ पर तो पत्र वायरल हुआ कि डीएम के द्वारा धारा 144 लगा दिया गया था। धारा 144 लगने का मतलब क्या होता है कि 4 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर रैली कैसे हो सकता है? रैली में तो लोगों का भीड़ ही होता है। और स्वाभाविक भी था, ये अच्छा कदम भी है कि जहां पर तनाव की स्थिति हो वहां पर प्रशासन को ये जिम्मेदारी जो है उनको पर छोड़ दिया जाए कि वो तनाव को खत्म करे।
वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पर फ्लैग मार्च करने की ज़रूरत होती है, लोगों में विश्वास दिलाने की ज़रूरत होती है, कोई तनावपूर्ण स्थिति ना पैदा हो जाए उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप रैली करेंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा? वो हो सकता है कि उस रैली में उसका जो तनाव वाली स्थिति जो है, लोगों में जो गुस्सा है वो और फट के बाहर आ जाए और ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो जाए। तो जहाँ पर 144 धारा लगा हुआ है, इंटरनेट आपने बंद कर दिया है, वहाँ पर तो रैली, ये तो बहुत अच्छा कदम है। ये रद्द जो किया गया, ये बल्कि सासाराम के लिए अच्छा कदम है कि वहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको वहीं पर दबा दिया जाए और रैली करना वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सही कदम है। ललन सिंह कटाक्ष करते हैं कि रैली में 4-5 इंसान का भीड़ जुटने वाला था और भीड़ ऐसी लगने वाली नहीं थी, और इसको लेकर वो भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये तो उनका बयान जो है ये तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप ही सोचिए ना कि जहां पर तनावपूर्ण स्थिति है, जहां पर 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है प्रशासन के द्वारा, वहां पर रैली कोई क्यों करेगा? और ये तर्कपूर्ण नहीं है उनका। अगर ऐसे जगह पर नीतीश कुमार का भी रैली रहता वो भी कैंसिल किया जाता। कोई भी जो राजनेता है, कोई भी बड़ा लीडर जो है, वो उस जगह पर जा ही नहीं सकता है जहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई हो और प्रशासन का पूरा जो बल जो है वो लगा हो वहां पर स्थिति को सामान्य करने में। तो इनका कहना ये एकदम कुतर्क हुआ इनका कि आप सोचिए आप कि कोई कहे कि लॉकडाउन लगा हुआ है और रैली में लोग नहीं जुटता इसलिए रैली। भाई लॉकडाउन लगा हुआ है तो कैसे कोई निकलेगा बाहर? जब धारा 144 लगा हुआ है, कैसे हजारों लाखों का आप हुजूम लगा सकते हैं? वहां हो ही नहीं सकता है। ये तो हुआ कि कैंसिल हुआ, इसको किसी बहाने आपको हमको बुराई करना है, बुराई कर दिए। ललन सिंह का बयान कुतर्क है ये। सुशील कुमार मोदी भी कहते हैं, हालांकि बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक दूसरे पार्टी के नेता जो एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बिहार सरकार के इशारे पे यह रैली कैंसिल हुई है और रद्द हुई है। इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ये महज राजनीतिक बयानबाजी है। वहाँ पर सुशील मोदी का कहना है कि जानबूझकर कंट्रोल नहीं किया गया और वैसा सिचुएशन होने दिया गया जिससे रैली ना हो पाए। देखिए, ये भी बात सही नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार का सरकार जो है, भले ही कुछ भी आप इन पर आरोप लगा ले, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है ना, ये ज़्यादा सतर्क रहते हैं और हमेशा, चाहे वो मुबारकपुर की घटना छपरा में हुई हो या अन्य भी जगह पर होता है, तो उसको बड़ा ही कड़ाई से और समय रहते उसे निपटा जाता है। तो ये देखिए, ये भले नीतीश कुमार कल बोले भी कि 2-4 लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि उपद्रव करते हैं। वही बात सही है कि उपद्रव हुआ है, कुछ लोग उपद्रव किए हैं जिसके कारण तनावपूर्ण स्थिति आ गई है और 5-5 IPS की तैनाती की गई है, इंटरनेट बंद किया गया है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा भेजा गया है। इस कहने का मतलब है कि कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया है। अब सुशील मोदी का जो बयान है, वो जिस तरह ललन सिंह कह रहे हैं उस तरह सुशील मोदी भी कह रहे हैं। ये दोनों लोग जो है वो सियासी बयान दे रहे हैं, चाहे ललन सिंह दे रहे हो चाहे सुशील मोदी दे रहे हो। सुशील मोदी यह कहना है कि जानबूझ के कोताही की गई है ताकि रैली न हो पाए। ऐसा बात नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के शासन में कोई भी ये होता है लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, उसको बड़ा कड़ाई से निपटा जाता है और निपट भी रही है सरकार। तो सुशील मोदी जो है वो कैंसिल हुआ है, तो एक तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर को अपना USP मानते हैं, उसी लॉ एंड ऑर्डर में इतना बड़ा लूप होल आ गया है। और जो कहा जाता है कि सामाजिक सद्भाव की स्थिति बनी हुई है, समाजवादियों की सरकार है, सेकुलर ताकतों की सरकार है, और वहाँ पर इस तरह से जो धार्मिक उन्माद हो रहा है उसको लेकर सुशील मोदी एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर ये उंगली उठा रहे हैं कि यहाँ पर वैसा कोई भी स्थिति नहीं है। जबकि आपको हम बता दें कि ये जो अमित शाह आते हैं, जो गृह मंत्री कहीं भी जाते हैं तो वो खबर पूरे देश का खबर रहता है, और गृह मंत्री का कैंसिल होना ये तो ऑलरेडी एक खबर होता है। तो राज्य सरकार के लिए तो ये बल्कि शर्म की बात है, वो भी उस राज्य में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य के मुखिया का USP है। उनका कहना है कि कभी भी हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और वहां पर गृह मंत्री का रैली कैंसिल हो जाए किस कारण से? रामनवमी के जुलूस के बाद हुए झड़प और तनाव वाली स्थिति के कारण। तो ये राज्य सरकार की ज़्यादा ये बेइज्जती है इसमें। तो राज्य सरकार कभी ये वैसा नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ पर गृह मंत्री आने वाले हों,
पूरे देश की नज़र हो, उस राज्य का नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, सेकुलरिज्म की बात कर रहा हो, सेकुलरिज्म को लेकर अब कभी समझौता नहीं किया हो, सेकुलरिज्म जो है उसके शासन का यूएसपी हो, और वही राज्य में तनाव की स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण गृह मंत्री का रैली जो है वो रद्द करना पड़े, ये बिहार सरकार के लिए ज़्यादा शर्म की बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें राज्य सरकार का कोई भी मंशा नहीं था कि उनका रैली रद्द हो, और नीतीश कुमार का एक इतिहास भी रहा है कि वो आज तक किसी को मना नहीं किए हैं। कोई भी नेता है, कोई भी रैली करे, कितना भी बड़ा प्रोग्राम करे, वो व्यवधान नहीं डालते हैं, चाहे वो हुंकार रैली 2013 का नरेंद्र मोदी या क्यों ना हो, और उसके बाद 2015 में रैली क्यों ना हो, या फिर अभी जो अमित शाह का रैली क्यों ना हो, वे व्यवधान नहीं डालते हैं। तो मुझे पूरा लगता है कि सासाराम में जो घटना हुआ वो अपने आप हो गया। जो झड़प तनाव की स्थिति जो पैदा होती है, ये इतिहास रहा है, ऐसा कोई नया बात नहीं है। बिहार के हर एक जिलों में रामनवमी और दुर्गा पूजा के बाद ऐसा घटना होता है। अब इसे बदकिस्मती कहा जाए कि अमित शाह आने वाले थे, गृह मंत्री आने वाले थे, वहीं पर ये बवाल हो गया। तो ये जो है ना, जो सुशील मोदी का और ललन सिंह का जो बयान जो है, जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो स्थितियां उससे उलट है। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपने बयान की बात की, तो कल अधिवेशन भवन में नीतीश कुमार का बयान आता है, जब उनसे मीडिया सवाल पूछती है कि भाजपा जो है आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार या फिर बिहार सरकार के इशारों पर जो है रैली रद्द हुई है। नीतीश कुमार का बयान आता है कि कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, तो कुछ लोग गड़बड़ करते का इशारा किस पर था, क्या समझते हैं आप? देखिए, अब कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो उसमें तो नीतीश कुमार खुल के नहीं बोले, लेकिन बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों के द्वारा ही वहां तनावपूर्ण स्थिति को बनाया गया। ऐसा बयान पप्पू यादव का बयान आया है कि जांच होनी चाहिए। तो देखिए, यह आरोप तो हमेशा यही लगता है जब भी धार्मिक उन्माद होता है कहीं भी देश में, तो वहां पर जो एंटी बीजेपी पार्टी है वो सीधे कहती है कि भाजपा के लोगों को दौरा करवाया गया। नीतीश कुमार कुछ लोग का नाम लेते हैं, तो मैं भी मानूंगा कि कुछ लोग ही हैं जो विभिन्न समुदाय से हो सकते हैं, जिनके द्वारा विरोध पर और जो तनाव वाली स्थितियां पैदा की गई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राज्य सरकार जो है ना, इसमें ढील कभी भी नहीं देगी। मुझे इतना विश्वास है कि नीतीश सरकार इसमें ढील कभी भी इसलिए नहीं देगी क्योंकि सेकुलरिज्म इनका जो है वो यूएसपी है, और लॉ एंड ऑर्डर भी यूएसपी है। और जो सासाराम में जो घटनाएं हुई वो लॉ एंड ऑर्डर और सेकुलरिज्म दोनों पर प्रहार है, और नीतीश कुमार इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं कभी भी। तो दो चार लोग या कुछ लोग, जितने लोग हों, ये कहा जाए ना कि ये स्वतः स्फूर्त हो गया कि हुआ बवाल हुआ, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि ये प्रायोजित था या किसी का संरक्षण इसको मिला हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सही किया गया है कि रैली को रद्द कर दिया गया, क्योंकि आप ही सोचिए ना कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा उनका सबसे प्रमुख एजेंडा है, और अमित शाह का जो भाषण जो है, उनकी छवि जो है वो बड़ा ही आक्रामक होती है। और जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, दो पक्षों को लेकर, दो धर्मों के लोगों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर रैली करना, भीड़ जुटाना, हो सकता था कि भीड़ में जो उत्तेजक भाषण दिए जाएं, उससे लोग और ज़्यादा उत्तेजना फैले और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाए। प्रशासन का पूरा जोर है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य हो। रैली करने पर एक तो इनका काम का दायरा बढ़ जाता, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, उनका एक अलग सुरक्षा होता है, उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद फिर से है कि शहर में, वहाँ के इलाकों में स्थितियाँ दूसरी बनी हुई है, उसको कंट्रोल करना होता है, बात ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि ये जो अफवाह फैलता है और ये बहुत जल्दी जो धार्मिक जो तनाव वाली स्थिति है जो फैलती हुई बहुत ज़्यादा है, उसको भी कंट्रोल करना है। बहुत अच्छा कदम था कि रैली वो कैंसिल किया गया, और मैं इसे मानूंगा कि यह स्वाभाविक रूप से हो गया। जैसे कि हर एक साल, हर एक 2 साल 3 साल पर किसी न किसी जिले में ऐसा तनाव होता है, उसका ही परिणाम था। तनाव हुआ, रैली कैंसिल हुआ, और राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है कि इसे दबाया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं वो महज एक सियासी बयानबाजी है। अंतिम प्रश्न होगा कि लगातार अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं, और अब यह रैली कैंसिल होना कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव पर? देखिए, ये प्रभाव मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि ये एक इनका रूटीन रैली है जो कि अपने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश के सभी हिस्सों में कर रहे हैं।
बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है इनके लिए, क्योंकि ये पिछली बार 40 में 39 सीट जीते हुए हैं और बिना बिहार में अच्छा प्रदर्शन किए हुए दिल्ली में ज़्यादा मजबूत सरकार नहीं बन पाएगी। इसी स्ट्रेटजी के तहत है कैंसिल हुआ। हो सकता है कि अब इसको मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेरा यूएसपी है, सेकुलरिज्म जो है वो हमारे शासन का प्रमुख आधार है, तो इसको लेकर निशाना इन पर साधा जा सकता है। इसको लेकर राजनीति बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि ये देश के गृह मंत्री का और बीजेपी के नंबर 2 नेता अमित शाह का रैली रद्द हुआ है, इसको मुद्दा तो जरूर बनाएगी बीजेपी। एक और सवाल होगा, बयानबाजी का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन बिहार में ये भी चर्चा हो रही है कि भाजपा जदयू फिर से एक साथ आ सकती है और लोकसभा चुनाव साथ में लड़ सकती है। अब देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो कुछ गेस करना मुश्किल है, लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ दिनों से, खासकर जो चैती छठ के समय से जो बदला हुआ है, उससे राजद बड़ा परेशान होगा। और आप देखिए ना, अभी राजद के तरफ से एक्टिविटी बड़ा कम है। हफ्ता 10 दिन से राजद के तरफ से तेजस्वी यादव का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया, तेजस्वी यादव का भी कोई बहुत बड़ी जो कहीं पर किसी प्रोग्राम में उनका भाषण, उनका उपस्थिति जो है वो अभी फ्रंट लाइन नहीं बना है। 10 दिन से देखा जाए तो राजद लगभग शांत बना हुआ है, और 10 दिनों से हम देखें तो नीतीश कुमार की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई है, चाहे वो संजय मयूख के घर पे जाना हो, चाहे रामनवमी के जुलूस में जाना हो, और वहाँ दोनों जगहों पर आरजेडी नेताओं की उपस्थिति नहीं थी। और जैसे बयान दिए गए हैं नीतीश कुमार का, चाहे वो तेजस्वी यादव के यहाँ छापा पड़ा, चाहे राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई, दोनों पर बयान जो है ना, इनके सहयोगी के लिए जो है वो शक पैदा करने वाला है नीतीश कुमार की नीयत को लेकर। और नीतीश कुमार जिस तरह पलटी मारते हैं, उस तरह देखते हुए इनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो नीतीश कुमार ही जानते हैं, और एकाएक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखिए क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार के चाल डाल में परिवर्तन आया है, और वो महागठबंधन के लिए टेंशन का विषय है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना था कि सासाराम रैली को रद्द करना ही था, क्योंकि वहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। और जिस प्रकार से एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर चल रहा है, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, और सासाराम रैली रद्द होना सही था या गलत था, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अब हमारे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।